Hello everyone. In last class we are discussing about the topic of networking components, those components which are helpful for making any type of networking connection, in which we are discussing about the repeater, router, hub, switch, modem, NIC, etc. So in last class we are discussing about the repeater and NIC. Today's our topic is router. राउटर का अगर हम सिंपल मीनिंग समझें तो रूट को डिफाइन करने वाला, रूट को बताने वाला। राउटर इज़ अ नेटवर्किंग कंपोनेंट दैट फिल्टर द स्पेसिफिक पैकेट्स विद देयर एड्रेसेस। नेटवर्क क्या करता है, जब उसकी ट्रैफिकिंग में बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारे डेटा पैकेट की फॉर्मेट में ट्रैवर्स करते हैं, तो वो क्या करता है, उन पैकेट को फ़िल्टर करता है उनके एड्रेसेस के हिसाब से, जिसकी वजह से ट्रैफिक कंट्रोल रहता है, नेटवर्क में कोई भी जैमिंग सिचुएशन अकर नहीं होती है, और जो भी डिज़ायर्ड लोकेशन पर इंफॉर्मेशन हमें सेंड करनी होती है विद इन अ टाइम पीरियड वो सेंड हो जाती है। बट ये जो वर्क होता है ना, ये जो वर्क इंटेलिजेंसी के रिगार्डिंग होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि जितनी भी इंफॉर्मेशन एक नेटवर्क में आ गई उसे ट्रैवर्स करा दिया जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। उसके आईपी एड्रेस की अकॉर्डिंग उसे फ़िल्टर किया जाता है। आफ्टर दैट उसके एड्रेसेस के हिसाब से फिज़िकली उन्हें ट्रांसफ़र किया जाता है एक आईपी एड्रेस से दूसरे आईपी एड्रेस पर। राउटर कुछ इस तरीके का दिखता है। अगर हम लोग सिंपल डेफिनेशन देखें राउटर की, तो सिंपली राउटर क्या होता है, राउटर इज़ अ नेटवर्किंग डिवाइस दैट फॉरवर्ड डेटा पैकेट्स बिटवीन कंप्यूटर नेटवर्क। मैंने आपको बताया ना, फॉरवर्ड करता है डेटा पैकेट्स को मल्टीपल नेटवर्क्स के बीच में। राउटर परफॉर्म द ट्रैफिक डायरेक्शन, मतलब कौन सा डेटा कहाँ से आएगा, कहाँ जाएगा, ये सभी डायरेक्शन कौन डिसाइड करता है, राउटर। ट्रैफिक डायरेक्शन मीन्स प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग पाथ फॉर ट्रैफिक इन अ नेटवर्क, कि कौन सा डेटा जो ट्रैफिकिंग में ट्रैवर्स करेगा उसे कौन सा पाथ सेलेक्ट करना है नेटवर्किंग में, जब वो इंटरनेट पर ट्रैवर्स करेगा तब। ठीक है, तो ये कंप्लीट वर्क हो गया राउटर का। एक चीज़ हो सकती है कि जो स्पीड, जब राउटर राउट करता है डेटा के पैकेट्स को ट्रैफिकिंग में, तो जैमिंग सिचुएशन नहीं होती और वो इंटेलिजेंसी फॉर्मेट में कंप्लीट होता है कंप्लीट वर्क, तो स्पीड डिक्रीज हो सकती है डेटा के ट्रांसफॉर्मेशन की। ठीक है, आर सेकेंड पॉइंट इज फोर्थ पॉइंट इज मोडेम। मोडेम जो होता है वो इस तरीके से दिखता है। ठीक है, दिख गया आप सभी को। और मोडेम की जो फुल फॉर्म होती है वो है मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। मोड प्लस डैम दो चीज़ों से मिलकर बना है। ये एक ऐसी डिवाइस होती है जो कन्वर्ट करता है डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग में और एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल में, और लैंडलाइन फ़ोन के जो कनेक्शन होते हैं उसमें लगाया जाता है ताकि ये डेटा को क्या कर सके, सिग्नल्स को रीजनरेट कर सके। ठीक है, कन्वर्ट कर सके। और ये डेटा को कब कन्वर्ट करता है, जब भी कोई सिग्नल्स रिसीव किया जाता है या फिर सेंड किया जाता है, ये उसके फॉर्मेट को चेंज कर देता है। ठीक है, एक बार इसको कंसेप्ट को हम देख के चलते हैं। मोडेम इज एब्रीविएशन फॉर मॉड्यूलेटर प्लस डीमॉड्यूलेटर। इट इज़ यूज्ड फॉर डेटा ट्रांसफर फ्रॉम वन कंप्यूटर नेटवर्क टू अनदर कंप्यूटर नेटवर्क थ्रू द टेलीफोन लाइन्स। टेलीफोन लाइन्स के मीडियम से एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क तक डेटा को ट्रैवर्स कराया जाता है। मॉड्यूलेटर क्या काम करता है, मॉड्यूलेटर कन्वर्ट्स द इंफॉर्मेशन फ्रॉम डिजिटल मोड टू एनालॉग मोड एट द ट्रांसमिटिंग एंड डीमॉड्यूलेटर क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है उसको उल्टा, एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट कर देता है एट द रिसीविंग एंड। ट्रांसमिटिंग एंड का मतलब होता है जहाँ से डेटा भेजा जा रहा है, और रिसीविंग एंड का मतलब होता है जहाँ से डेटा रिसीव किया जा रहा है। ठीक है, ये जो कंप्लीट प्रोसेस जो होती है, जो एनालॉग सिग्नल से डिजिटल में और डिजिटल सिग्नल से एनालॉग में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, डिजिटाइजिंग। इस प्रोसेस को बोलते हैं डिजिटाइजिंग। अब
एक हम हैव अ लुक कि एक लुक लेकर देखते हैं कि ये वर्क कैसे करता है। देखिए सपोज कीजिए यहाँ पर भी एक कंप्यूटर लगा हुआ है, मतलब फर्स्ट हैंड एक ये है और सेकंड हैंड ये है। सपोज कीजिए एक पीसी मेरा है और दूसरा पीसी आपका है। अब ये जो एक मोडेम है ये मैंने लगाया हुआ है और ये सेकंड जो पार्ट का मोडेम है ये आपने लगाया हुआ है, क्योंकि जो भी प्रोसेस चाहे वो मॉड्यूलेटर करे, चाहे वो मॉड्यूलेट हो या डीमॉड्यूलेट हो, दोनों ही प्रोसेस मोडेम से कंप्लीट होंगी। तो ईच एंड एवरी सिस्टम पर हमारे पास मोडेम का होना कंपल्सरी है। ठीक है, अब देखिए जब डेटा यहाँ से और यहाँ तक ट्रैवर्स होगा, जब यहाँ से डेटा यहाँ तक आया तो यहाँ से जो डेटा आ रहा था वो डिजिटल सिग्नल था, मतलब वो हमारे फॉर्मेशन में सिग्नल था। और जब वो डेटा इस मॉडेम तक आया तो उसने उस डेटा को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया, जो कि एक सिस्टम समझता है जिस लैंग्वेज को। ठीक है, एनालॉग सिग्नल में यहाँ से यहाँ तक गया, उसने इसको पहुँचाया। जब वो डेटा रिसीविंग एंड तक जाएगा तो वापस से वो उसको डिजिटल सिग्नल में डीमॉड्यूलेट कर दिया जाएगा। मतलब जो सामने सेकंड एंड पर जो यूज़र बैठा है उसको थोड़े ही कंप्यूटर की भाषा समझ में आती है, वहाँ तक जो डेटा जाएगा वो किस में जाएगा, डिजिटल फॉर्मेट में। आ गई बात समझ में। मतलब ये जो कंप्लीट प्रोसेस जो यहाँ से लेकर और यहाँ तक कंप्लीट हो रहा है ये किसके रिगार्डिंग होता है, मॉड्यूलेट देन डीमॉड्यूलेट। ठीक है, मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। अब अगर अपन बात करें कि मोडेम कितने तरीके के होते हैं, दो तरीके के होते हैं, इंटरनल मोडेम, एक्सटर्नल मोडेम। इंटरनल मोडेम क्या होता है, जो कि कंप्यूटर के अंदर ऑलरेडी फिट किए हुए आते हैं, और एक्सटर्नल मोडेम हम लोग बाहर से लगा सकते हैं एक्सटर्नली। ठीक है, तो यहाँ हमारे ये दोनों टॉपिक कंप्लीट होते हैं, राउटर और मोडेम। लिख लेना, समझ लेना। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई हो, कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझसे डिस्कस कीजिए। जो भी वर्क आपने अभी तक कर लिया है मुझे मेरे पर्सनल नंबर पर एक PDF बनाकर सेंड कर दीजिए, ताकि मैं आप लोगों के वर्क को वेरीफाई कर सकूं। पेंडिंग वर्क मत छोड़िए प्लीज़। और कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आस्क मी एनी क्वेरी इन एवरीथिंग। ओके, थैंक यू।